आईफोन 15 में एप्पल ने बहुत से इम्पॉसिबल और कंट्रोवर्शियल चेंजेस किए हैं। तो इस वीडियो में आपको नए आईफोन 15 को लेकर 15 नए अपडेट्स बताऊंगा। वैसे तो ये साल फोन नंबर की सेल में सबसे वर्स्ट चल रहा है, क्योंकि नंबर गिरते गिरते 2013 के लेवल तक पहुंच चुका है। याद दिला दूं, ये वो साल है जब आईफोन 5s रिलीज हुआ था। सो इसी वजह से एप्पल ने अपने मैन्युफैक्चरर्स को आईफोन 15 के कम ऑर्डर्स दिए, बट प्रॉफिट तो मेंटेन बराबर करना है। तो उनकी बेसिक स्ट्रेटजी होगी दुकान में जो सबसे महंगी चीज है उनको बेचा जाए ज्यादा, जिसके लिए उन्होंने बहुत अच्छे बंदोबस्त भी किए। तो आओ शुरू करते हैं 10 अच्छी चीजों से और एंड में 5 ऐसी चीजें जिसे देखकर आईफोन फैंस भी बोलेंगे कि ये क्यों है। पहली अच्छी चीज चेंज होने वाली है डिस्प्ले में। आईफोन 15 सीरीज में वो सबको डायनामिक आइलैंड मिलेगा। फाइनली RIP नॉच। वैसे तो ये पहले से तय था, वरना एप्पल वाले इसका नाम प्रो डायनामिक आइलैंड रखते। यू गेट इट। बाकी अच्छी बात इससे ये होगी कि मार्केट में इन आइलैंड की पॉपुलेशन एक्चुअली बढ़ेगी, जिससे और भी चीजें काम की ऐड होंगी बाय थर्ड पार्टी डेवलपर्स। और यही नहीं, 15 प्रोस के डिस्प्ले 2500 निट्स तक जाएंगी और बेजल्स 30% स्लिमर, जिससे ये काइंड ऑफ वर्ल्ड का थिनेस्ट बेजल वाला आईफोन ही नहीं फोन बनेगा। और ये मुमकिन हो पाया LIPO की वजह से। ये वही टेक्नोलॉजी जिससे एप्पल वॉच 7 के बेजल्स वो लोग इतने कम कर पाए। कंपैरिजन देख सकते हो। एंड इसे हम जैसे टेक्नर्ड्स खूब सेलिब्रेट कर सकते हैं, बाकी दुनिया को शायद पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इस बार भी वही वाहियात हरकत ये होगी सिर्फ। आगे बात करते हैं उसकी, क्योंकि अभी खुशी का समय है। अब इमेजिन 1 इंटेलिजेंट USB-C चार्जर के साथ मैं चार्ज कर सकता हूं मेरा iPad, नथिंग फोन 1, मेरे सोनी के हेडफोन्स एंड द नेक्स्ट आईफोन। इजंट इट ब्यूटीफुल? मैं तो फैन हो गया हूं इनके इस काम का, लेकिन एप्पल वाले इस कंट्रोवर्शियल चेंज को इजीली करेंगे तो है नहीं। और हो भी क्यों ना, ये USB-C का दुख बहुत गहरा है। आप खुद ही सोचो, एक चीज जो आपको $5 बिलियन पर ईयर कमा के दे, आप उसको क्यों ही छोड़ोगे? बट छोड़ना पड़ा थैंक्स टू दीज गाइज। सो एप्पल इस चीज को डैमेज कंट्रोल करने के लिए देंगे तो सब में USB-C ही, बट थंडरबोल्ट इन प्रो सीरीज और USB 2.0 बासी वाला देंगे बाकी सीरीज में। और एप्पल को ये बताते हुए लॉन्च इवेंट में कूल भी महसूस होगा। दुनिया का फास्टेस्ट पोर्ट इन एनी स्मार्टफोन सीधा मैकबुक से उठा के डाल दिया है। सो प्रो सीरीज के आईफोन को थंडर मिलेगा, क्योंकि हम सबको पता है व्हाट कम्स आफ्टर लाइटनिंग। बस कसम से इंतजार कर रहा हूं एप्पल वाले क्या बोलेंगे स्टेज पर जब ये इंट्रोड्यूस करेंगे। ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। बाकी बॉक्स में जो इकलौती केबल आती थी, रिलैक्स, वो जा नहीं रही। वो अब 1 मीटर से 1.5 मीटर की हो रही है और वो ब्रेडेड केबल होगी और इनका भी कलर मैच होगा फोन के रंग के साथ। हम सेक USB-C। अगला इंपॉसिबल चेंज होगा कैमरे में, लेकिन उससे पहले अगर एक्साइटेड होके iOS 17 डाल लिया, लेकिन किसी बग के कारण सोच रहे हो वापस जाना iOS 16 पर, तो यहां पर काम आएगा Tenorshare का रीआईबूट। बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन है जिसमें आप किसी भी iOS पे अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हो। एंड आईफोन की कॉमन प्रॉब्लम जैसे एप्पल लोगो पे स्टक और भी ऐसे 150 प्लस प्रॉब्लम को रिपेयर करने में ये ऐप आपकी हेल्प कर सकता है। जैसे यहाँ iOS 17 से डाउनग्रेड करना है 16 पर, सिंपली फोन को कनेक्ट करना है, उसके बाद रीआईबूट सॉफ्टवेयर को लॉन्च करके यहाँ क्लिक करेंगे। इस केस में यहाँ डाउनग्रेड सेलेक्ट करके फिर iOS 16 का फॉर्मवेयर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद बस डाउनग्रेड इनिशिएट करना है, बस कुछ समय बाद आपका फोन iOS 16 पे। तो अगर आप भी इस टूल को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप भी Tenorshare रीआईबूट को फ्री में ट्राई कर सकते हो। सो इस बार भी कैमरे को लेकर स्टेज पे खूब बातें होंगी, क्योंकि इस बार सिर्फ कैमरे मेगापिक्सल नंबर ही नहीं बढ़ेंगे, पूरा का पूरा नया लेंस आएगा इस बार। सबसे पहले तो नॉर्मल 15 एंड 15 प्लस को मिलेगा लास्ट ईयर का प्रो सीरीज का 48 मेगापिक्सल का कैमरा। तो फाइनली सब परिवार वालों को मिलेगा 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर। और घर के सबसे बड़े भैया 15 प्रो मैक्स, वो 3x टेलीफोटो सेंसर होता था ना, उसको हटा के उसको मिलेगा नया 6 क्रॉस जूम का पेरिस्कोप लेंस। बट जो भी है, मजा आएगा देखने में कि कौन चांद की बेहतर पिक्चर क्लिक कर पाता है। जोक सपाट, क्लिक का पता नहीं, लेकिन एक एक्स्ट्रा बटन आ रहा है जिससे आप कैमरा या कोई भी अदर ऐप खोल पाओगे। हाँ, वो ब्यूटीफुल अलर्ट स्लाइडर का सफर यहीं तक था, क्योंकि उसको रिप्लेस करने आ रहा है एक्शन बटन। और प्रैक्टिकली देखे तो ये बहुत कुछ कर सकता है, फ्रॉम नॉर्मल कस्टमाइजेशन से लेकर अगर इसका लिंक शॉर्टकट ऐप के थ्रू कर दिया तब तो इसकी फिर इनफिनाइटली टाइम्स कुछ भी करा लो इससे। एंड म्यूट स्विच एक अच्छा फीचर है, लेकिन लास्ट 2 साल से ये फोन साइलेंट ही पड़ा हुआ है, तो एक्शन बटन डेफिनेटली एक अपग्रेड ही लाएगा। नेक्स्ट है, पहली बार एप्पल ने चाइना के बाहर मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, वो भी आईफोन लॉन्च से पहले। यूजुअली पास्ट में ऐसा 3 से 4 महीने बाद होता था और बन कहीं ज्यादा दूर नहीं रहा, अपने तमिलनाडु में। और एप्पल वाले 2025 से पहले 25% ऑफ आईफोन चाहते हैं असेंबल इन इंडिया हो, और इससे अभी सिर्फ एप्पल और इंडिया का फायदा, एंड कंज्यूमर लेवल पर इससे कुछ फर्क नहीं आएगा। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस।
चिप्स। एप्पल वालों ने A17 बायोनिक चिपसेट का यूज किया है और ये चिप वाइल्ड होगी क्योंकि सबसे पावरफुल फास्टेस्ट मोबाइल प्रोसेसर तो होगा ही, इवन कैमरे को भी एक स्टेप आगे लेके जाएगा और इकलौता वर्ल्ड में होगा जो 3nm बेस बना है, जिससे बैटरी एफिशिएंसी में भी किंग साबित होने वाला है। बिफोर हम बात करें 5 मनहूस लीक्स की, उससे पहले जो कुछ मीडियम चीजें चेंज होंगी। फाइनली 3 साल बाद वो आईफोन को होल्ड करने का जो अनकंफर्टेबलनेस है वो फिक्स होने वाला है, क्योंकि आईफोन 15 का बैक ग्लास थोड़ा कर्व होगा जिससे उसे पकड़ने में अच्छा और आरामदायक लगेगा फोन को। बस यही नहीं, आईफोन अपने प्रो सीरीज में स्टेनलेस स्टील यूज कर रहे हैं 5 साल से, अब वो टाइटेनियम पे शिफ्ट हो चुके हैं। शायद सेम वन जो इन्होंने एप्पल वॉच अल्ट्रा में यूज किया था, एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम 4, जो कि स्टेनलेस स्टील से इन टर्म्स में बेहतर तो है ही और इसको हर 2-2 मिनट में पोंछना नहीं पड़ता। एंड ये रही आईफोन 15 सीरीज की पूरी फैमिली पिक्चर। प्रो सीरीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि एप्पल वालों का इंक खत्म हो गया है, बेसिकली 4 शेड्स ऑफ ग्रे, और इस बार गोल्ड भी मिसिंग है। और अगर सोच रहे हो टाइटेनियम की लिमिटेशन है तो मैं आपको बता दूं, टाइटेनियम गोल्ड वॉचेस और कैमरास में देखे गए हैं, बट ऐसा लग रहा है वो एप्पल वालों को जमा नहीं। वैसे अगर आप में से किसी को आइडिया ना हो तो मैं बता दूं कि आईफोन का टूटना कितना अपशगुन माना जाता है। अगर आईफोन 14 प्रो का बस बैक ग्लास टूट जाए तो उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट 48,800 रुपए होती है। मुझे पता है आपको इसमें बिग बिलियन डेज पर आईफोन 14 का प्राइस दिख रहा है, लेकिन इस बार से पूरे 15 सीरीज में ये कॉस्ट 1/3 हो जाएगी बिकॉज ऑफ न्यू चेसी डिजाइन, जिसमें बैक ग्लास को इजीली रिपेयर किया जा सकता है। बट अभी चलते हैं एक्चुअल दुख की खबरों पर, स्टार्टिंग विद सबसे मनहूस खबर से। गाइस 2023 भी ये वो साल नहीं है जिसमें आईफोन अपने beloved 60 हर्ट्ज के पैनल को बाय बाय बोलेगा। दुख की बात है 80,000 का बेचते, और उससे भी ज्यादा दुख की बात है कि उस पे भी खूब बेच लेते हैं यार। प्लीज एप्पल 120 हर्ट्ज का एप्पल प्रो मोशन मत दो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट एटलीस्ट 90 हर्ट्ज का कोई एयर मोशन, लूज मोशन कुछ तो दो कम से कम इस नंबर से ऊपर। नेक्स्ट है आईफोन 15 में फास्ट चार्जिंग 35 वॉट तक सपोर्ट होगी। क्या न्यूज है? और 35 वॉट के आगे फास्ट चार्जिंग कौन लिखता है? जिस कीबोर्ड से टाइप हो उसका बटन निकलवा के फेंक देना चाहिए। ओके एंड्रॉइड वालों हंसना मत, बट इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि आईफोन 14 सीरीज मैक्सिमम 27 वॉट तक चार्जिंग सपोर्ट करती है, जो कि रियलिटी में देखो स्लो तो है। और मैं नहीं कह रहा कि 100 वॉट को दे दो, अप टू 69 वॉट आई डोंट सी द प्रॉब्लम, लेकिन आईफोन्स को होती है 27 वॉट पे भी समटाइम्स ऐसे वार्निंग दे देते हैं। या आईफोन इनफेमस हीटिंग इशू, भगवान जाने 35 वॉट पर कैसा रिएक्ट करेगा। और ये सिर्फ चार्जिंग तक सीमित नहीं है, जैसे ही कुछ हैवी टास्क करोगे 2000 निट की डिस्प्ले 800 निट की कब हो जाती है पता नहीं लगता। बाकी लास्ट ईयर से जो वाहियात हरकत शुरू हुई थी कि लेटेस्ट आईफोन को भी 1 साल पुराना प्रोसेसर देंगे, वो इस बार भी कंटिन्यू होगा। आईफोन 15 को इस साल A16 मिलेगा, जबकि लेटेस्ट वन A17 है। मुझे पता है पहले भी ये लोग सेम चिपसेट का स्लाइड डाउनग्रेड वर्जन यूज करते थे, बट अब तो और तगड़ा डाउनग्रेड हो गया है। जैसे A16 वर्सेस A17 चिपसेट का ये डिफरेंस है, और आज के टाइम पर इन दोनों में परफॉर्मेंस में डिस्टिंग्विश कर पाना मुश्किल है, बट 2-3 साल बाद ये फर्क विजिबल होगा। और परफॉर्मेंस छोड़ो, लेटेस्ट चिपसेट की वजह से जो कैमरा और बैटरी में जो अच्छे वाले चेंजेस देखने को मिलेंगे वो भी गया, और प्राइस उतना ही चाहिए। देखो आई नो बिकेगा, बट बुरी बात है। बाकी सैडली फ्रंट कैमरा में कोई भी चेंजेस नहीं है, ये साइड बाय साइड कंपैरिजन। बाकी कैमरा में HDR भी संभाल लेना, थोड़ा प्रो मोड दे देना, और प्लीज वीडियो पॉज वाला ऑप्शन भी, क्योंकि इतनी लीक्स में भी इनकी कोई खबर नहीं आई है। एंड फाइनल प्राइस से लेकर एक नामकरण नया आएगा। अगर आपने गौर किया हो तो हर बार नॉर्मल और प्रो सीरीज में काफी अंतर किया जाता था, लेकिन इस बार प्रो और प्रो मैक्स में भी अंतर है, और ये इशारा करता है आईफोन 15 प्रो मैक्स एप्पल का इस बार का इक्का, उसको ये लोग आईफोन 15 अल्ट्रा कह के बुलाएंगे। पर्सनली जितना बड़ा जंप उन्होंने वॉच 8 और वॉच अल्ट्रा में किया था, उतना बड़ा जंप अभी लीक्स को देख के नहीं लग रहा है। बाकी मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ये लोग ये नाम देते भी हैं। अब प्राइसिंग एंड कसम से नो मोर किडनी वाला जोक, क्योंकि किडनी आईफोन से महंगे होते हैं। एक पल के लिए एप्पल विजन प्रो हो तो मैं मान भी लूं। ओके लीक्स की माने तो आईफोन प्रो सीरीज का प्राइस यूएसए में ही $100 से $200 ऊपर जाना है, तो इंडिया में सीधा पकड़ लो $1 इक्वल टू 100 रुपए। एप्पल का प्रोडक्ट इसी कैलकुलेशन पे आता है, वो 100 का पहाड़ा आसान होता है ना, तो एप्पल वालों को बस। अब ये प्राइस जस्टिफाइड है या नहीं ये तो लॉन्च के बाद देखेंगे, बट काफी लोगों को लगता है आईफोन सिर्फ अपने लोगो की वजह से बिकता है, जो कि कतई सच बात नहीं है, क्योंकि इस लोगो के पीछे जो प्रोडक्ट छुपा है उसमें बहुत से मजे हैं। उसकी फुल इनसाइड स्टोरी के लिए ये वाली वीडियो जरूर देखो।